सेना शिंदे गुट के प्रभारी चंद्रा सिंघवी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सिंघवी ने सरदारपुरा से चुनाव लड़ने का दावा किया। सिंघवी की माने तो बीजेपी की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ा जाए। सिंघवी के अनुसार जातीय समीकरण और जोधपुर से पुराने जुड़ाव का फायदा उनको मिल सकता है। चंद्रा सिंघवी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। कई ऐसी हॉट सीट हैं जिन पर अब भी प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। उनमें से एक हॉट सीट है जोधपुर की सरदारपुरा सीट। इस सीट पे बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा? कांग्रेस का तो तय है, लेकिन बीजेपी का कौन होगा? इन सब के सवालों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहा जाने वाले चंद्रा सिंघवी को इस बार बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलता नजर आ रहा है कि वो सीएम अशोक गहलोत को टक्कर दें। क्या समीकरण रहने वाले हैं आपके वहां पे चुनाव लड़ने की? क्या वजह रहने वाली है? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मैं शिवसेना और भाजपा दोनों का प्रतिनिधि हूँ। आपने मेरे अपॉइंटमेंट में लिखा है समान विचारधारा वाली पार्टी की मदद करो। अगर भाजपा को मेरी आवश्यकता होगी मैं चला कर नहीं जाता, आदेश हो तो इनकार नहीं करता। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि राम सिंह बिश्नोई, नाथुराम मिर्जा और कल्याण सिंह कावली का मैं अंतरंग मित्र था, भाई था। इसलिए मुझे 3 जातियों का समर्थन है। पहले भी महेंद्र जाबा को खड़ा किया था, बड़ी मुश्किल से 18,000 वोट से आ रहे थे। मैं बड़ी टक्कर दूंगा और मेरा दावा है मैं हारूं या जीतूं। 15 साल तक जो तकदीर के भरोसे राज किया है उसके जड़ में उनकी कोई औकात नहीं है। फिलहाल ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या बीजेपी की तरफ से इस तरह का ऑफर आया है? चर्चा होती है। मुझे कहा गया एक बार कि जोधपुर की सिटी की सीट अगर गजेंद्र सिंह लड़ते हैं तो जैन सीट समाप्त होगी। तब मैंने कहा था, मेरे लिए नहीं कहा, किसी भी जैन को दे दो, एक जैन को जोधपुर टिकट देना पड़ेगा। सरदारपुरा में अगर गजेंद्र जी आते हैं तो घर बैठे चुनाव जीतेंगे, बदले के अंदर जैन सीट खत्म होगी तो हम सरदारपुरा में जैन सीट मांगे। मेरा ठेका नहीं है, कोई न कोई जैन लड़ेगा। इतना बड़ा शहर है, जैनों का शहर है, ऐसा नहीं हो सकता। हिम्मत दिखाने का मौका जब जब आया मैं कभी पीछे नहीं उतरा हूँ। कहेंगे तो लड़ूंगा तो जबरदस्त करूंगा। तकदीर का खेल हर जगह चलता है, पर तदबीर और बुद्धि का खेल कभी कभी चलता है। जातीय समीकरण में कितने फिट बैठते हैं आप? क्योंकि जातीय समीकरण तो अब तक वहां पे कांग्रेस के पक्ष में रहे। गलत। मैं आपसे बताता हूं, महेंद्र जाबा लड़ा था चुनाव, 18,000 वोट से आ रहा था। वहां पर 3 बड़ी जातियां हैं, मुसलमान, बिश्नोई, राजपूत और जाट। बिश्नोई, राजपूत और जाट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा इंचार्ज ही कोई बिश्नोई और जाट ही होगा, राजपूत होगा। मैं राजपूतों की वजह से 3 बार जोधपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना हूँ। जहाँ तो बहुत ज़्यादा संबंध है, बढ़िया मैं खुद हूँ। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान भी जानते हैं कि मैं बरकत का अत्यंत निकटतम मित्र था। इसको भूले नहीं होंगे, और ये भूले तो याद दिला देंगे। और चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लड़ने के लिए लड़ा जाता है। जीतो तो जीतो, हारो तो हारो, इसमें क्या रखा है? ये तो मैदानी खेल है। हर क्रिकेट की टीम में हर खिलाड़ी छक्का नहीं मारता है, कभी लग जाता है, कभी गिल्ली उड़ जाती है। मैं दोनों में तैयार हूँ। तो फिलहाल टिकट मिले या ना मिले, चुनाव तो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये भाजपा निर्णय करेगी। मैं कहीं भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे भाजपा का नुकसान हो, क्योंकि मेरे नियुक्ति पत्र में स्पष्ट आदेश है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कि आप समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ सहयोग करते हुए राजनीति करोगे। मैं अदरवाइज भाजपा को कई जगह जितवाऊंगा, कांग्रेस को कई जगह हरवाऊंगा। इसकी सारी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ लोगों को है। अब वो आए ना आए, मैं पद का भूखा नहीं हूँ। मैं व्यक्तित्व की लड़ाई करता हूँ, मैं पद की लड़ाई नहीं करता हूँ। ये थे चंद्रा सिंघवी, जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। और कहा जाता है कि इनकी जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द सटीक होता है और राजनीति के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसे में अब देखना ये है कि अब बीजेपी चंद्रा सिंघवी पे भरोसा कर पाती है, अशोक गहलोत के सामने चुनौती देने के लिए टिकट दे पाती है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।